अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको कैपकट डेस्कटॉप के अंदर मौजूद बेसिक वीडियो एडिटिंग के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बताऊंगा और आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूवल, सेपरेटिंग ऑडियो फ्रॉम वीडियो, एडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिंग वॉइस ओवर, एडिटिंग एन ऑडियो क्लिप एंड फाइनली एक्सपोर्टिंग ऑडियो ओनली फ्रॉम कैपकट। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मैंने कैपकट डेस्कटॉप खोला हुआ है और यहाँ पे एक क्लिप ऑलरेडी मेरी टाइमलाइन पे मौजूद है। इसके अंदर पहले आप सुनते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ किस तरह का है। जी, होटल का एक स्विमिंग एरिया है जहाँ पे लोग काफ़ी शोर कर रहे हैं और बैकग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए आ रहा है, उसका बैकग्राउंड नॉइज़ भी मौजूद है। इस बैकग्राउंड नॉइज़ को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो क्लिप है, चूँकि इसके अंदर मेरा वॉइस ओवर शामिल नहीं है, सिंपली मैं यहाँ पे जो स्पीकर का निशान है इसको म्यूट कर दूँगा। अब इसके अंदर जितना भी नॉइज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। आप प्ले करके देखें, देयर इज़ नो नॉइज़ एट ऑल। अब इस हालत में जब ये साउंड यहाँ पे इस ट्रैक की म्यूट हुई है, अगर आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वाली आवाज़ एक्सपोर्ट उसके साथ नहीं होगी। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसके अंदर हो सकता है कुछ आवाज़ ऐसी हो जो आपने ख़ुद रिकॉर्ड की हो, वो आप सुनना चाहते हैं, लिहाजा पूरे ट्रैक को आप म्यूट नहीं कर सकते। उसका हल ये है, आप इस क्लिप के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ऑडियो में आ जाएं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। एक तो है नॉइज़ रिडक्शन, इसको आप क्लिक कर दें। अब आप सुनेंगे तो डेफिनेट उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ कम हो जाएगा। दोबारा सुने इसको ऑफ़ करके। अब इसको ऑन करके देखें इस फंक्शन को। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड का जो नॉइज़ होता है, जो आपके माइक से दूर से कहीं से पिक हो रहा होता है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा एक फंक्शन है लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन। इस क्लिप में हेलीकॉप्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है। जो इस तरह की अनयूजुअली हाई पिच वॉइसेस होती हैं, उनकी जो अल्टीमेट हाई पिच है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको आप क्लिक करें, अभी आपको जो हेलीकॉप्टर की आवाज़ है वो बड़ी नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आएगी। आप सुने, जी देखें, जो मैक्सिमम हाई पिच की वॉइसेस थी वो कम हो गई हैं, उसको उसने नॉर्मलाइज़ कर दिया है। इसके अलावा ये चैनल्स की एक ऑप्शन है। बाज़ आवाज़ें जो रिकॉर्ड की होती हैं वो स्टीरियो सिस्टम पे रिकॉर्ड की गई होती हैं। उसके अंदर लेफ़्ट चैनल, राइट चैनल होता है, उसमें से आप के पास काफ़ी ऑप्शन आती हैं। चूँकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा चैनल्स, लिहाजा वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। तो उसमें क्या होता है, फिल राइट विद लेफ़्ट, यानी कि राइट स्पीकर को ही लेफ़्ट वाले चैनल से फिल कर दो या लेफ़्ट वाले को राइट से फिल कर दो। तो इस तरह की एडवांस ऑप्शंस अगर आपने स्टीरियो रिकॉर्डिंग की हुई है तो फिर आपके पास अवेलेबल होती हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा ये कुछ ऑप्शंस है फेड इन और फेड आउट की। आपका क्लिप जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर ये जो साउंड ट्रैक है इसको मैं थोड़ा सा वॉल्यूम अप करता हूँ। तो फेड इन का मतलब होता है जब क्लिप स्टार्ट होगा आपका तो आहिस्ता आहिस्ता से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो ये स्पेशली हेल्पफुल होता है जब आप म्यूज़िक ट्रैक ऐड करते हैं। तो ये इसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये जो इसके अंदर ट्रैक शामिल है, ऑडियो ट्रैक, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर राइट माउस से क्लिक करूँगा और यहाँ पे आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। तो ये देखें, ट्रैक के अंदर से ऑडियो निकल के यहाँ नीचे आ गई है। अब आप चाहे तो इसको डिलीट कर दें और चाहे इसको एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फ़िलहाल ये बैकग्राउंड नॉइज़ था, हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो लीजिए, अब टोटली नॉइज़ बैकग्राउंड का ख़त्म हो गया। ये इस तरह से मुमकिन था कि इस क्लिप में मेरी अपनी बैकग्राउंड वॉइस ओवर शामिल नहीं थी। अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक इस क्लिप के पीछे कैसे ऐड किया जा सकता है। चूँकि ये क्लिप अब बिल्कुल क्वाइट हो चुका है, तो यहाँ ऊपर मेन्यू में ऑडियो पे क्लिक करें। यहाँ म्यूज़िक पे देखें, म्यूज़िक है, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड। ये म्यूज़िक एरो को क्लिक करें, एक्सपेंड करें, तो यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़िक आ गए हैं। मैं इसमें से लेट्स से बीट्स को क्लिक करता हूँ। हाँ, ये ठीक है। तो मैं इसको ऐड करता हूँ अपने ट्रैक के नीचे। ये जहाँ पे मेरा हेड होगा वहीं पे ये ऐड हो जाएगा।
लीजिए ये म्यूज़िक क्लिप नीचे उसके ऐड हो गया है। अब हम प्ले करके देखते हैं। अच्छा, अब आपको मैं फेड इन और फेड आउट बताता हूँ। यहाँ पे गौर करें, ये जो इनकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है आपके वॉइस का, म्यूज़िक ट्रैक का, वो स्टार्ट से ही बिल्कुल हाई हो जाता है। तो जब मैं फेड इन करूँगा तो वो बेंड होना शुरू हो जाएगा। वो देखें, गौर करें उसके ऊपर, ये देखें, ये जो कर्व है उसका वो ज़रा फ्लैट हो गया है, स्लांट हो गया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता से म्यूज़िक बढ़ेगा। आप इसको जितना मर्ज़ी मज़ीद लिटा सकते हैं। ये देखिए, इतना ग्रेजुअली अब म्यूज़िक बढ़ेगा। तो फेड इन का ये मतलब होता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्स्ट्रा जो मेरा क्लिप है ऑडियो का, इसको मैं ट्रिम कर दूँ। उसके लिए मैं इस ज़ूम टू फिट टाइमलाइन वाले आइकॉन पे क्लिक करूँगा। सारा कुछ मेरे टाइमलाइन के अंदर नज़र आएगा। अब मैं इसको ड्रैग करके अपने वीडियो क्लिप की लेंथ के बराबर ले आऊँगा। और अब मैं इसके अंदर फेड आउट का फंक्शन भी इनेबल करूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये किस तरीके से बेंड होता जाता है। अच्छा, इसको आप यहाँ से करने की बजाय यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। ये जो आपको एक एंकर डॉट सा नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इसको पकड़ के आप ऐसे घसीटेंगे तो ये फेड आउट मैनुअली भी किया जा सकता है। इसी तरीके से ये फेड इन मैनुअली भी किया जा सकता है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इस क्लिप के अंदर मैं अपना वॉइस ओवर कैसे डालूँगा। उसके लिए आप इस हेड को वहाँ स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे रखें और ये जो माइक बना हुआ है इसको मैं क्लिक करूँगा। अब जहाँ पे वॉल्यूम है आप पहले से एडजस्ट कर सकते हैं। एको रिडक्शन पहले से कर सकते हैं। म्यूट प्रोजेक्ट जब करूँगा तो जो कुछ प्रोजेक्ट के अंदर पहले से आवाज़ें हैं उनको ये म्यूट कर देगा, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है। तो मैं नहीं चाहता कि वो म्यूज़िक बैकग्राउंड वाला म्यूट हो, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता। अब यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो काउंट डाउन 3 2 1 करके स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं बोलना शुरू कर दूँगा। तो लेट अस स्टार्ट। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं वाइल्ड वादी दुबई का सीन, जहाँ पे मेरे पीछे बुर्जुल अरब का होटल है और उसके 70वीं मंजिल के ऊपर एक हेलीपैड है जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। तो बड़े इट वाज़ अ रेयर सीन जो मैंने अपने कैमरे से कैप्चर किया। ले जी, मेरा जो वॉइस ओवर है वो आ चुका है। अब इसको मैं क्लोज़ करूँगा यहाँ से और ये वॉइस ओवर मेरा आ गया है। इसको अब यहाँ पे रख के सुनते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं वाइल्ड वादी दुबई का सीन, जहाँ पे मेरे पीछे बुर्जुल अरब का होटल है और उसके। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि अगर आपने प्रोजेक्ट में से सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करनी हो फॉर सम पर्पस तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के आइकॉन पे क्लिक करें और यहाँ पे ये वीडियो एक्सपोर्टिंग को अनचेक कर और एक्सपोर्ट ऑडियो को चेक कर दें। जिस फॉर्मेट में करनी है वो चूज़ कर लें। यहाँ से MP3 ही ठीक है और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दें। अच्छा, ये कॉपीराइट चेक का फंक्शन एक इसमें मौजूद है, बड़ा अच्छा। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लंबा आपका क्लिप हो, ऑडियो क्लिप, तो उसके अंदर जितनी भी साउंड्स आपने इस्तेमाल की हुई हैं उनमें अगर कोई कॉपीराइट इशू है तो ये आपको बता देता है। इवन जो आवाज़ें, साउंड ट्रैक्स और म्यूज़िक कैपकट ने अंदर प्रोवाइड किया हुआ है फ्री में, उसमें भी बाज़ जो हैं वो कॉपीराइट में फ्री नहीं होते। लिहाजा अगर आप कैपकट के अंदर वाला म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं तो मेक श्योर के बाद में आप एक्सपोर्ट करते हुए कॉपीराइट चेक या फ्रॉम विद इन दी ऐप कॉपीराइट चेक को रन करें और जिस म्यूज़िक पे वो ऑब्जेक्शन करे उसको आप डिलीट कर दें। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं अभी। लीजिए, तो ये इस तरीके से आपकी ये ऑडियो फाइल एक्सपोर्ट होकर आ गई है। इसको आप एनहांस करने के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक और वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अपनी आम माइक से रिकॉर्ड की हुई ऑडियो को आप प्रोफेशनल लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं adobe.podcast.com पे जाके। वो एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा और ऊपर बने हुए आई के आइकॉन पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हो। देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।